नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते। मैं हूँ आपके बीच में राहुल यादव। बात आज बिहार की हो रही है। बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। वहाँ जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है, बीएलओ खुद उस वोटर लिस्ट को तैयार करने के चक्कर में जल्दी-जल्दी डीएम, एसडीएम और कानूनगो लेखपाल और चुनाव आयोग के जो दबाव में बीएलओ के ऊपर दबाव डालकर अपने फर्जीवाड़े तरीके से वोटर लिस्ट पे काम करने का कार्य कर रही है, या कहीं न कहीं घोर निंदनीय है। और ये इलेक्शन कमीशन का दुष्प्रचार और दुर्व्यवहार की वजह से बिहार में कहीं न कहीं चुनाव का धांधली करने का काम इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के लोग और नीतीश कुमार की सरकार करने की कोशिश कर रही है, ताकि कि बिहार में तो यह लोग सब उनका सुपड़ा साफ होने वाला है और यह लोग बुरी तरीके से बिहार में चुनाव हारने जा रहे हैं। मित्रों, नौजवान साथियों, ये सावन का महीना चल रहा है और यह सावन के महीने में हिंदू धर्म के लोग महादेव शिव की भक्त अपने स्वेच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार काँवड़ लेके जाने का कार्य करते हैं और काँवड़ ले जाने का कार्य करते हैं। कहीं तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं कि कहीं पर काँवड़िया जो है दंगाई के रूप में कार्य कर रहे हैं। कहीं किसी के बस, कहीं किसी की दुकान तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। सवाल उठेगी साथियों, क्योंकि बात दंगाइयों की हो रही है। बात उन तत्व की जा रही है जो अराजक तत्व है, जनता के बीच में, लोगों के बीच में हिंसा पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। जी, मैं एक मास्टर कवि के रूप में जो अपना प्रचार माफ कीजिएगा, बच्चों को उस रास्ते पे ना जाने के लिए एक अपने वीडियो, एक कविता के माध्यम से उन लोगों के बीच में एक प्रचार कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रजनीश गंगवार का। गोदी मीडिया के टीचर, जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं जिनका नाम बंटी और बबली है, वह लोग वह लोग डॉक्टर रजनीश गंगवार को एक मामूली से टीचर कर, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रजनीश गंगवार है वो मामूली टीचर नहीं है। कहीं न कहीं आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे टीचर, अ, सबसे बड़ा उपाधि लेकर, डॉक्टर का उपाधि लेकर कार्य करने का काम कर रहे हैं। न्यूज़ में जिस प्रकार से इस भयावह दंगाई के रूप में उसको, इस मामला को भड़काने का काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि जो आज के गोदी मीडिया के बंटी बबली लोग हैं, देखिए, मैं बात करने जा रहा हूँ आज तक के जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो एपिसोड है, वह चलाने वाली लिख रही हैं, अपना मेन हेडिंग बना रही हैं कि काबर विरोधी, लेकिन वह मुहर्रम पर मुंह बंद क्यों। काबर का विरोध किया जा रहा है लेकिन मुहर्रम पे मुंह बंद क्यों। दूसरी बड़ी बात, कावड़ पकड़ा गया, कावड़ विरोधी मास्टर जी न्यूज का बात कर रहा है साथियों। पकड़ा गया कावड़ विरोधी का मास्टर, चलेगा योगी फोर्स का हंटर। कावड़ विरोधी टीचर की बच्चों ने खोली पोल। कावड़ लेने मत जाना, एक्शन होते ही टीवी पर गिर गया टीचर। कावड़ को बदनाम ना करो साहब, यह बात भी जी न्यूज की है। इस प्रकार से जिस पर दुर्व्यवहार, दुष्प्रचार करके देश में हिंदू और मुस्लिम कार्य करने का गोदी गोदी मीडिया के कुछ बंटी बबली पत्रकार कार्य करने का काम कर रहे हैं। देश में हिंसा पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। देश को किस तरह दिशा दिखाने का कार्य कर रहा है। इस इन सबों से आप वाक्यांश से समझ सकते हैं कि जो गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार, तुच्छ पत्रकार जो है, किस प्रकार से देश को हिंसा की तरफ ले जाने के कार्य कर रहे हैं। देखिए, आ गया सबसे बड़ा गुल्लू, जो न्यूज़ 18 का एंकर है,
हिंदू त्योहार पर बयान क्यों आ जाते हैं। वहीं जो न्यूज 18 का ही पत्रकार है, जो जिसके ऊपर दंगा फैलाने का आरोप है, भड़काने का आरोप है, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज है, वो भी इसमें अपना बयान देते हैं। न्यूज 18 का एंकर है, कांवड़ को बदनाम ना करो बनाम, योगी का फाइनल वार्निंग। सबसे बड़ी बात यह है, मुस्लिम लीग क्यों हुई आस्था, मुस्लिम लीग क्यों हुई हिंदू आस्था यात्रा से दिक्कत। ये सब आपस की बातें हैं, उन लोगों की बातें, कहीं ऐसा कुछ नहीं। उस पर जो गंगवार जी का मामला है, वो गंगवार जी बस यही कहना चाह रहे हैं कि आप लिख जाइए, आप ले। और सबसे बड़ी बात, वो जो टीचर है, वो अखिल भारतीय से जुड़ा हुआ एबीपी का सदस्य रह चुके हैं। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं वो। और वहीं गाजियाबाद के डीएम का एक ट्वीट आता है, और इस ट्वीट से आप समझिएगा कि कितना महत्व उस कांवड़ को दिया जा रहा है और कितना महत्व शिक्षा को दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात सवाल यहाँ उठेगी कि आज के टाइम पे कांवड़ का महत्व दिया जा रहा है कि शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। बात इस पे होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे यदि आप नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नर्क में ठेल दिया जाएगा। आप डीएम एसडीएम एसएसपी आईएएस बनने के लिए कावड़ से बन नहीं सकते हैं, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करने के अनुसार ही आप डीएम एसएसपी अपने अपने शिक्षा के अनुसार आप अपने पद को सुशोभित कर सकते हैं। देखिए, गाजियाबाद के डीएम का ट्वीट होता है, कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जनपद के समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड के मान्यता प्राप्त विद्यालय प्राविधिक शिक्षा उच्च शिक्षा और मदरसा सांस्कृतिक बोर्ड के अंतर्गत संचालित विद्यालय में 17/7/2025 से 23/7/2025 तक अवकाश रहेगा। अरे भाई, गोदी में दिया बंटी बबली। जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, आज इस डीएम गाजियाबाद के अनुसार जो ट्वीट करते हैं, अगर तुलना किया जाए तो शिक्षा से बड़ा तो कांवड़ यात्रा हो गया। कांवड़ लेके जाने, और कांवड़ विरोधी कोई नहीं कर रहा है इसमें, कांवड़ का विरोध कोई नहीं कर रहा है। विरोध तो उसकी की जा रही है जो कांवरियों के रूप में दंगाई और गुंडई करने का कार्य कर रहा है, स्कूली बस को तोड़ने और फोड़ने की बात कर रहा है, एक गरीब की दुकान को तोड़ने और फोड़ने की बात कर रहा है, जो गरीब अपना उस दुकान में चश्मा बेचकर अपने परिवार का याम पालन और पोषण करता है। बात उसकी उन दंगाइयों की जा रही है, विरोध उन दंगाइयों की जा रही है, न कि आस्था का विरोध किया जा रहा है। आस्था का विरोध कोई नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं आस्था के सभी जुड़े हुए बात है। और हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू रहेंगे, क्योंकि हमारी जो हिंदू होने का गर्व है, हम वो हिंदू हैं जो देश के हिंदू हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदू हैं। हम बात देखिए, एक कहावत है, मैं बताना चाहता हूँ बंटी बबली की, जो गोदी मीडिया के बंटी बबली है, लड़ना है तो ढूंढ बराबर की आदमी को, लड़ना है तो ढूंढ बराबर की आदमी को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से इंडिया गठबंधन में, वह गठबंधन में है, और उत्तर प्रदेश के मंत्री भी हैं। वह कह रहे हैं कि कांवरियों को जाने के लिए, जो कांवड़ जाते हैं वहां पर लोग पूजा पाठ नहीं करने जाते हैं, वह लोग गांजा और शराब पीने जाते हैं। तो सवाल उनसे कीजिए, वह टीचर जो है अपने, उसका कोई उद्देश्य भी नहीं है
कि आप विरोध करें, वो बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा है बस। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मुझे मेरे धर्म में ने यही सिखाया है, सर्वधर्म स्वभाव वासुदेव कुटुंब मेरे आदर्श के धर्म का उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात, यह जो दंगा होने का कारण है और जो कांवड़ के आस्था का पर्व जुड़ा हुआ है, शिव भगवान शिव के जल के चढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी इतने ही हितैषी है, इतने ही हिंदुओं को हितैषी हुई है, तो जहां जहां कांवड़ निकलने का कार्य हो रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी रही है, तो आपकी सरकार में हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार क्यों किया जा रहा है, और इतना डराया धमकाया क्यों जा रहा है? सवाल यहाँ उठ रही है साथियों। इसी सब से मैं आप लोगों को बातों से विदा लेना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल छोड़ के जाता हूँ। सोचने और समझने की बात है कि आखिर में इतना दिक्कत भाजपा की सरकार राज्य में ही क्यों होता है। इन्हीं सब बारियों के साथ अपनी बारी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।